महाराज श्री शंका समाधान के समूसरण में आने के लिए सभी लोग इतने उत्साहित और आह्लादित होते हैं और यहाँ आकर के शांति का अनुभव करते हैं। तो तीर्थंकर के समूसरण में जाने के बाद में कितना आनंद और शांति मिलती होगी, तो वहाँ का टिकट कैसे बनाए? बहुत अच्छा सवाल। तीर्थंकर भगवान के समूसरण में जाने की टिकट कैसे बनाए? मैं तो एक कह सकता हूँ, जो मुनियों की धर्म सभा में श्रद्धा से भरकर आता है वो तीर्थंकरों की धर्म सभा में जाने लायक हो जाता है। इसलिए हमने सुना है कि कभी तीर्थंकर होते थे, उनकी धर्म सभा होती थी, उनका समूसरण होता था। देखा तो नहीं ना? देखा है क्या? नहीं देखा है। पर तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्ग्रंथ मुनियों को तो देखा है। एक श्रद्धा रखो कि आज भले पंचम काल में जन्म लेने के कारण हम तीर्थंकरों का साक्षात दर्शन न कर पाए, पर इतना पुण्य लेकर आए हैं कि तीर्थंकरों की छवि के रूप में उनकी प्रतिमूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। मुनियों के दर्शन को आप मुनि के रूप में करोगे तो शायद वो लाभ नहीं ले पाओगे, पर मुनि की मुद्रा में यदि भगवान का प्रतिरूप देखोगे तो समूसरण में जरूर जगह पाओगे। समझ गए? तो मुनियों में मुनि को मत देखो, उनमें भगवान की छवि को देखने की कोशिश करो। वो श्रद्धा अपने भीतर हो। हालांकि मुनियों को खुद को भगवान नहीं मानना, मुनि अपने आप को मुनि मानकर चले, और मुनि ने एक साधक मान करके चले, नहीं तो उनमें अभिमान आ जाएगा, उनकी प्रगति रुक जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं अपने आप को भगवान मानता हूं, कोई मुनि अपने आप को मानता भी नहीं, और जो सच्चे अर्थ में मुनि है वो तो मुनि ही नहीं मानता अपने आप को, केवल आत्मा मानता है, एक साधक मानता है। लेकिन आप किसी मुनि की वंदना करो तो क्या मान करके करो? मैं मुनि की वंदना नहीं कर रहा हूं, भगवान की छवि का दर्शन कर रहा हूं। हमारे आचार्य कुंद ने मुनियों को चलता फिरता सिद्ध कहा है, उसका लाभ